अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS402 के लेक्चर नंबर 39, 40 एंड 41 में इन तीनों में कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं है। एक ही टॉपिक है जिसको बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा है डिफरेंट तरीके से। तो इस लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं इन तीनों लेक्चर्स के, वो हैं PDA करस्पॉन्डिंग टू CFG मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और PDA मीन्स है पुश डाउन ऑटोमेटा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। सेकंड है कन्वर्जन फॉर्म ऑफ PDA के जो हमारे पास न्यू टाइप ऑफ FAs आया था वो क्या है। उसके बाद कन्वर्जन फॉर्म ऑफ PDA, इसमें एक न्यू ऑप्शन है स्टैक कंसिस्टेंट, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास है PDA करस्पॉन्डिंग टू CFG। इसके थ्योरम में है करस्पॉन्डिंग टू एनी CFG देयर एग्जिस्ट अ PDA एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो PDA वो उसका काम ही यही है कि वो लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा जो कि CFG होंगी या CFG के करस्पॉन्ड होंगी। तो PDA का काम है कि इन दोनों से जनरेट होने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनको एक्सेप्ट करे। उसके बाद है सिंस एन एल्गोरिथम हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड टू कन्वर्ट द CFG इन CNF। CNF मीन्स चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है वो CFG ही होता है। CFG अगर तो हमारी जो 3 शर्तें थी, जो हमने 3 रूल्स बताए थे कि जो स्टार्ट सिंबल है वो नल को प्रोड्यूस करे, या एक वेरिएबल जो है वो 2 वेरिएबल्स को प्रोड्यूस करे, और तीसरा रूल था कि एक वेरिएबल जो है वो एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करे। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर एक CFG इन तीनों रूल्स पे अप्लाई हो जाए, ये तीनों रूल जो हैं, कंडीशन जो हैं एक CFG में ट्रू हो जाए, तो वो हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बन जाता है। So the PDA can be constructed corresponding to the CFG as the CFG in CNF generates all the null words, non-null words of the corresponding CFL। इसमें ये बताया गया कि अगर तो जो हमारे पास CFG है वो सारे के सारे जो है CNF में नॉन नल वैल्यूज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो एक्सेप्टिंग द नल स्ट्रिंग्स कैन बी मैनेज्ड सेपरेटली। तो हमारे पास जो अगर कोई नल स्ट्रिंग आ भी जाती है तो उसके लिए हमें सेपरेटली मैनेज करना पड़ेगा कि हम नल वैल्यू को नॉन नल वैल्यूज़ के साथ जो है वो मिक्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वर्जन फॉर्म ऑफ PDA। इसमें डेफिनेशन है अ PDA इज़ इन कन्वर्जन फॉर्म इफ़ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। कि ये अगर जो नीचे दी गई कंडीशंस हैं इनको एक PDA जो है अगर फुलफ़िल करता है तो ये कन्वर्जन फॉर्म होगी एक PDA की। सबसे पहले है तो है देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्ट स्टेट, कि इसमें स्टार्ट के बाद जो पुश और पॉप है और रीड है, ये सारी स्टेजेस के बाद गुजरने के बाद एक स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्टेज पे आके एक्सेप्ट हो सकता है। एक्सेप्ट की सिर्फ एक स्टेज हम रखेंगे। उसके बाद है देयर आर नो रिजेक्ट स्टेट, कि हमारे पास जो भी ओरिजिनल हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होंगी जो रीड करने के बाद पास हो जाएंगी तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगी, और जो ना पास होंगी वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगी, हमारे पास कोई रिजेक्ट स्टेट होगी नहीं। उसके बाद है एवरी रीड और हेयर इज़ फॉलोड इमीडिएटली बाय पॉप, कि अगर हमारे पास एक पॉप स्टेट आ जाती है तो उसके बाद लाजमी है कि हमारे पास कोई ना कोई रीड या हेयर स्टेट जो है वो होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो हमें ख़ुद से उसे ऐड कर लेना है एल्गोरिथम में। उसके बाद है नो टू पॉप्स एग्जिट इन अ रो ऑन द सेम पाथ विदाउट रीड।
इसका ये मतलब है कि एक बार किसी भी रीड के पॉइंट से, रीड के स्टेट से गुजरने के बाद हम इकट्ठा दो पॉप्स ऑपरेशन जो है एक ही रो में सेम टाइम जो है वो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक पॉप की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद हमेशा हमें रीड या हेयर की जो स्टेट है उसे ऐड करना होता है वहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी एल्गोरिथम में दो पॉप की स्टेट जो है वो एक साथ नहीं आएंगी। उसके बाद है स्टैक कंसिस्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन विच सीक्वेंस ऑफ रोज डू correspond to possible path through the PDA because the paths are directly related to the language accepted। इसका मतलब ये है कि PDA के थ्रू हमारे जो पॉसिबल पाथ्स हैं, हमारी जो सीक्वेंस ऑफ रोज़ हैं, उनको हमने लाजमी डिटरमाइन करवाना है कि कौन सी रो जो है वो किस कैटेगरी में, किस क्लास को कनेक्टेड हो रही है। डायरेक्टली जो रिलेटेड होते हैं उनके बारे में हमने लाजमी इसमें बताना होता है स्टैक कंसिस्टेंसी में, क्योंकि ये जो है वो लैंग्वेज एक्सेप्टेड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम करती है। और अगर हम रो का पाथ ही नहीं बताएंगे लैंग्वेज में तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद है स्टैक कंसिस्टेंट। टू रिप्रेजेंट अ पाथ, एक पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए अ सीक्वेंस ऑफ रोज मस्ट बी जॉइंट कंसिस्टेंट। हमारी जो रोज़ हैं उनको आपस में जॉइंट होना चाहिए। जॉइंट कंसिस्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो एल्गोरिथम में हमारे पास स्टेजेस आती हैं, स्टार्ट हो गई या उसके बाद रीड हो गई, फिर एक्सेप्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, हेयर हो गई, कोई भी ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं इनके सबको हम जॉइंट कंसिस्टेंट कहते हैं। द रोज़ मीट अप एंड टू एंड, ये जो हमारे पास रोज़ हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। एंड स्टैक कंसिस्टेंट, या इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। स्टैक कंसिस्टेंट का मतलब है व्हेन अ रो पॉप्स अ करैक्टर इट शुड बी देयर एट द टॉप ऑफ द स्टैक, कि जब भी हम किसी भी स्टैक से किसी वैल्यू को पॉप करें तो वो एट द टॉप होनी चाहिए। सबसे जो ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू होगी किसी भी स्टैक में ऑन द टॉप जो होगी हम उसी को सिर्फ पॉप कर सकते हैं, एंड से नहीं कर सकते। ये है स्टैक कंसिस्टेंट। द नेक्स्ट टारगेट इज़ टू डिफाइन, हमारा अगला टारगेट क्या है? डिफाइन रो लैंग्वेज हुज अल्फ़ाबेट, के हमने अपनी रोज़ ऑफ लैंग्वेजेस को बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट के साथ हमने कौन सी रो को शो किया है। तो आज की हमारी इस वीडियो के सिर्फ यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो पेपर के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।